दीपावली के ही दिन उस लड़के के साथ रात के समय कुछ ऐसा हुआ। हर दीपावली की रात उसे याद आता है। उसका नाम था सुमित। क्योंकि लोग मानते हैं कि दीपावली के दिन अमावस्या की रात होती है। उस दिन आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। उस दिन हर प्रकार की आत्माएं अपने परिवार से मिलने के लिए आती है और उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। इसीलिए घर के चारों तरफ 14 दिया जलाया जाता है। क्योंकि जो बुरी आत्मा होती है ये घर के अंदर नहीं आती है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आज है दीपावली, घर से निकल कर देखना, सभी के घर में 14 दिया आपको जला हुआ दिखाई देगा। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है, आप अपने दादी से पूछ कर देखना घर के बाहर 14 दिया क्यों जलाया जाता है। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है, आज है दीपावली 12 नवंबर 2023। रात में आप अकेले 12 से 2 के बीच ऐसे जगह जाना जहाँ कोई भी नहीं है, चारों तरफ सन्नाटा है। उस जगह पर कहीं से आवाज भी नहीं आ रही है। आपको महसूस हो जाएगा कि मेरे सामने कोई है। तो चलिए मैं आपको ऐसा ही सच्ची घटना आपको बताने वाला हूँ जो दीपावली के ही दिन उसके साथ घटा था। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। दीपावली का रात सबसे ज्यादा स्कैरी होता है, लेकिन सुमित 19 साल का लड़का इस बात से अनजान था। ये अपने दोस्त विजय के साथ दीपावली की रात सड़क पर घूमने के लिए जा रहा था। तभी विजय का नजर मंदिर के पीछे एक घर दिखाई दिया जो सुनसान था। ये दोनों मंदिर के पीछे से होकर उस सुनसान घर के अंदर, घर के पास पहुंच गया। घर के अंदर एक लड़की लाल साड़ी में दिया जलाता हुआ दिखाई दिया। विजय और सुमित उस लड़की को देख रहे थे। ये दोनों घर के पास चला गया। चारों तरफ से दिया जलता हुआ दिखाई दिया और ये लड़की लाल साड़ी पहनकर अपने बालकनी में खड़ी थी। उसके बाद ये लड़की ये दोनों लड़के की तरफ देखा, मुस्कुराया, हंसा और ये दोनों लड़कों को अपने घर के अंदर बुला लिया इशारा करके। जैसे ही सुमित विजय को देखा, ये सीढ़ी से खिंचाता हुआ ऊपर जा रहा था। उसे देखकर सुमित बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर उसके घर में अचानक पायल की आवाज आने लगी। छन छन। कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही थी। सुमित उस आवाज के पीछे पीछे सीढ़ी से ऊपर चला गया। जैसे ही उस कमरे को खोला, पंखे के ऊपर उस लड़की की लाश दिखाई दिया जो मूवमेंट हो रहा था। सुमित उस लाश के चेहरे को देखकर बहुत ज्यादा कांपने लगा, क्योंकि ये और किसी का नहीं था, ये विजय का लाश था। सुमित डरते डरते पीछे मुड़ा। ठीक उसके सामने ये सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सुमित के सामने उस लड़की का एक भयानक चेहरा दिखाई दिया सुमित को। ये उसे देखकर और बहुत ज्यादा डर गया। धीरे धीरे उस घर का लाइट बंद होने लगा। ये घर एक खंडहर में बदलने वाला था। घर के अंदर ही एक कब्रिस्तान बन चुका था। अचानक उस लड़की का रूप बदलने लगा। लड़की की बाल लंबे सफेद होने लगे, आँख लाल हो गया, चेहरा डरावना बन गया। सुमित का हाथ पैर चलना बंद हो गया और ये लड़की अपने हाथ में एक चाकू पकड़ी थी और चाकू को पकड़कर सुमित की तरफ बढ़ रही थी। सुमित वहां से निकलना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका हाथ पैर काम नहीं कर रहा था। ये धीरे धीरे पीछे जा रहा था, भागने का प्रयास कर रहा था और उसके पीछे पीछे ये लड़की भी जा रही थी उसे मारने के लिए। जैसे ये चुड़ैल सुमित को मारने वाला ही था, सुमित घर से बाहर आ गया और बाहर से डोर को बंद कर दिया। ये लड़की घर से अपने घर के डोर को बजाने लगा जोर जोर से। बाहर से सुमित देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये चुड़ैल अपने घर के अंदर ही कैद हो गया है। सुमित वहां से निकला और भागते भागते अपना घर पहुंच गया। घर के अंदर आकर सो गया। जब ये सुबह उठा सुमित तो उसकी माँ उसके दोस्त के बारे में बताया कि विजय लापता हो गया है। फिर सुमित ने उसी घटना को बताया जो उसके साथ हुआ है। उसकी माँ उसकी बातों को सुना। फिर उसकी माँ सुमित को बताया कई साल पहले दीपावली की रात उसी घर के अंदर एक लड़की आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा उस घर के अंदर भटकती है। उस घर के आसपास कोई भी नहीं जाता है। उस दिन से ये लड़का उस घर की तरफ नहीं जाता है। तो दीपावली के दिन ऐसा हुआ था उसके साथ। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।